हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 12th का एनसीईआरटी का यूनिट 10 चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। और इसमें मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन बता दिया है। और आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर की हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने वाली हूँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को हेलो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगी एंड देन हेलो अरीन की, एंड इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। तो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। Higher members are liquid and solid। तो पहले यहाँ तक कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हेलो अल्केन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दे आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो प्योर स्टेट में ये कैसे होते हैं बच्चों? कलरलेस। लेकिन अगर हम लोग ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करें तो इट डेवलप्स कलर व्हेन एक्सपोज्ड ऑफ लाइट। तो जब भी इनको हम लोग लाइट के कांटेक्ट में रखते हैं या उसको एक्सपोज करते हैं लाइट में, तो जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं वो कलर डेवलप करते हैं। जैसे आयोडीन का जो होता है वो थोड़ा पर्पल कलर होता है, और ब्रोमाइड आयंस जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेनी कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। तो बहुत सारे इसके जो कंपाउंड्स होते हैं हेलो अल्केन के, उनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेलिंग होते हैं। लोअर मेंबर्स लाइक मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों? गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। बट हायर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये हमको लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। तो बच्चों, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो अल्केन्स का, वो हायर होता है जो इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उससे। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी के कारण। तो ये इतना पोलर हो जाता है कि इंटरैक्शन फोर्स जो डायपोल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा हो जाता है। किनका? हेलो अल्केन का। तो चलिए देखते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they are slightly soluble in water। चलिए देखते हैं यहाँ से इसको। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स आर हायर than parent hydrocarbon due to higher molecular mass and polarity। तो ये दो रीज़न है कि हेलो अल्केन में मॉलिकुलर मास और पोलैरिटी दोनों ही इंक्रीज कर जाती है। पोलैरिटी तो खैर उसमें होती नहीं है पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स में, इसमें ही होती है। मॉलिकुलर मास अगर इंक्रीज कर रहा है और पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है तो इसकी वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है या हायर होता है उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। सो द डायपोल इंटरैक्शन इंक्रीज, इसकी वजह से डायपोल इंटरैक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है हेलो अल्केन में। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ देख रहे हो RCl, RBr एंड RI। तो RI का क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मॉलिकुलर मास इंक्रीज कर गया है, यहाँ पे मॉलिकुलर मास इंक्रीज कर गया है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो पोलैरिटी भी इंक्रीज कर रही है। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज N ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज सेकेंडरी, या हम आइजो बोले आइजो ब्यूटाइल, एंड दिस इज नियो। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का है। तो ऐसा क्यों है? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया, और अगर मैं बोलूँ टर्शरी या जो नियो
ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसका सरफेस एरिया, इसमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिफरेंस है, इसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर ये ब्रांच इस तरह से हो गए हैं तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया है। और सरफेस एरिया अगर कम होता है और शेप कैसा हो गया इसका स्फेरिकल, तो उसकी वजह से बॉन्ड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, वीक हो जाते हैं। और बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये रीज़न होता है कि इनका जो शेप है वो स्फेरिकल, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी अल्काइल ग्रुप में उतना ही ज़्यादा बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि शेप कैसा हो गया स्फेरिकल, और जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया और बॉन्ड कैसा हो गया बच्चों, वीकर। बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीकर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में उतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, पोलर होती है। तो पोलैरिटी की वजह से तो होना चाहिए, बट इसका रीज़न क्या है, ये अल्काइल ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा हैलो एल्केन में, उतना ही ज़्यादा ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज हाइड्रोफोबिक नेचर। ये कैसा नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन है वो ओवर होता है। तो हैलो एल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग हैलो अरीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अरीन। मेटा and this is para. चलिए हैलो अरीन की हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अराइल हैलाइड या हैलो एरीन कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। अराइल हैलाइड्स आर कलरलेस ऑयली और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। कैसे हैं ये, कलरलेस ऑयली और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनो हैलो एरीन आर, आइडो का सबसे ज़्यादा होगा, मॉलिकुलर मास का ज़्यादा, एंड देन ब्रोमो, क्लोरो, ऑल आर लिक्विड्स होते हैं। जितने भी हैलो एरीन्स होते हैं जैसे आइडो बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन, क्लोरो, दे ऑल आर लिक्विड। इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आइडो बेंजीन का होगा। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हैलो एरीन्स आर नियरली द सेम। और जो भी आइसोमेरिक डाई हैलो एरीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आइसोमर सभी को पता है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनको हम आइसोमेरिक बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन ऑर्थो एंड मेटा। यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्थो एंड मेटा, तो साफ साफ पता चल रहा होगा कि क्यों, ड्यू टू सिमेट्री, डिस्टेंस ज़्यादा है और जो भी चीज़ सिमेट्रिकल होती है वो स्टेबल होती है, और स्टेबल है तो उसको ब्रेक करने में उस बॉन्ड को हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि पैरा आइसोमर इज हायर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर ड्यू टू इट्स सिमेट्री, सिमेट्रिकल है, बीच से कट करने पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, विच लीड्स टू मोर क्लोज पैकिंग ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज पैकेजिंग में होते हैं और सिमेट्रिकल है, इसलिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होगा, एंड देन मेटा एंड देन ऑर्थो, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि एक्चुअली में ये है क्या, ऑर्गेनिक पूरा है कम्प्लीटली, तो ये वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये सॉल्युबल होंगे, ओके।
तो नोट करिए, इसके बाद मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। तो बच्चों फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग केमिकली रिएक्टिविटी को फोकस करते हैं। तो जो हमारा हलो अल्केन है वो एलिफेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं हलो अल्केन। और इसके इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होने का रीज़न क्या है? तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड का पोलर होना। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो हाईली रिएक्टिव होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आइडो अल्केन की, लाइक RI और RBr एंड RCl, तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों जो RI है या आइडो अल्केन है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। इसके बाद ब्रोमो अल्केन एंड देन क्लोरो अल्केन। इसका रीज़न क्या है? तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। हमको पता है कि आयोडीन या आयोडाइड आयन और जो कार्बन है मतलब CI बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ CBr और CCl बॉन्ड से सबसे ज़्यादा ये होगी। और जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है उतना ही वो बॉन्ड क्या होता है बच्चों? वीक होता है। और बॉन्ड वीक होगा तो उतनी ही जल्दी ब्रेक होगा और वो उतनी ही हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा आइडो अल्केन हमारा हाईली रिएक्टिव होगा। इसके बाद मैंने पोलैरिटी की बात की थी, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों वो उसमें जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ देखो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये शेयर्ड पेड ये अपने टूवर्ड्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये जो प्लस आई है ये उतना ज़्यादा नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये बाकी के किससे हाइड्रोजन के साथ जॉइंट है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा प्लस आई नहीं रहेगा, मतलब उतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं रहेगी इन कंपैरिजन टू दिस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले कितने बंदे हैं? 2 हैं। कार्बन मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब ये भी दिखाएगा ये भी, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाना है। इसके बाद जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाता है बच्चों वैसे वैसे अगर मैं बोलूँ कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर कितने दिखा रहे हैं? 3। तो यहाँ से इस न्यूक्लियोफाइल का निकलना या फिर मैं बोलूँ ये हैलाइड आयन का निकलना बहुत इजी। तो टर्शियरी की बात करूँ तो यहाँ पर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ ये क्यों बन रही है। ये हाईली रिएक्टिव क्यों है समझ में आ गया। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ही जल्दी ये नेगेटिव आयन बाहर चला जाएगा और उतनी ही जल्दी वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है बॉन्ड लेंथ एंड अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं हलो अल्केन एंड हलो अरीन की। तो हेडिंग लगा लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज। alkyl group which increase the polarity of CX bond। चलिए देखते हैं यहाँ पे हलो अल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। देयर रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो क्लियर हो रहा है, ये चीज़ मैंने पहले ही बताई कि जो भी एलिफेटिक कंपाउंड्स है उसमें सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव क्लास कौन सा है? हमारा हलो अल्केन का। और इसकी रिएक्टिविटी क्यों होती है? तो ड्यू टू पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड की वजह से।
CX बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाता है। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज आयोडोएल्केन इज मोर हाईली, या मैं बोलूँ हाईली रिएक्टिव देन क्लोरो ड्यू टू बॉन्ड लेंथ्स, की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ओके, लाइक RI, RBr और RCl. Okay, the particular halogen atom, the order of reactivity is tertiary, सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें होगा, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है इसमें, एंड द सेकेंडरी में प्लस आई इफेक्ट जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड प्राइमरी में तो बहुत ही कम है। तो दिस इज़ ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, यहाँ लिखा ही हुआ है, ऑफ द अल्काइल ग्रुप विच इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी, ये मैंने जस्ट अभी आप लोग को बता रखा है। लाइक प्राइमरी की मैं बात करूँ तो इसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट, और अगर सेकेंडरी की बात करूँ तो दिस इज़ सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा जो है वो टर्शरी। यहाँ पे प्लस आई कितना दिखा रहा है, 2 एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 एल्काइल ग्रुप हो जाते हैं टर्शरी में, प्लस आई एंड प्लस आई। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पोलर हो जाएगा और नेगेटिव आयन का बाहर निकलना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को पहले नोट करें, फिर मैं आगे के 2 पॉइंट बताती हूँ आप लोग को। तो इसके बाद जो हैलोएल्केन्स हैं वो 4 टाइप की मेनली रिएक्शन शो करते हैं। एक तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड देन रिएक्शन विद मेटल, एंड लास्ट इज रिडक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस। And fourth is reduction. तो बच्चों, the reactions of haloalkanes can be divided into 4 type. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें मैंने क्या बताया है कि ये 2 टाइप की हम लोग को पढ़नी है, SN1 एंड SN2। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको मैं आज फिनिश करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल एंड रिडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग SN1 और SN2 दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं बताती हूँ आप लोग को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें नेम से ही समझ में आ रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि सब्स्टिट्यूट होके जाने वाला है CX। मतलब यहाँ पे हमारा, पहले तो आप समझिए कि जो हमारा CX कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो पोलर है, और पोलर है तो इसमें पोलैरिटी आती है। यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव पोल डेवलप्ड होते हैं। तो एक्चुअली में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी बच्चों नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होती है, मतलब इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, तो ये किसके पास जाना चाहेगी, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब जो हमारा CX बॉन्ड में पॉजिटिवली चार्ज है उस पर ये जाके अटैक करना चाहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, ये भी। तो याद रखना है कि ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है, जिसको कि अभी जाना पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसकी जगह। तो याद रखना है कि ये जो इट इज़ ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके कंपैरिजन में वीक होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि ये इजीली लीव कर जाए, बाहर चली जाए, और उसकी जगह पे ये हमारा जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है इसके कंपैरिजन में, वो इसकी जगह ले ले। आ रही है बात समझ में? तो न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद लिविंग ग्रुप हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। लिविंग ग्रुप मीन्स जिसको जाना है वो बहुत इजीली चला जाए। तो
तो हम लोगों को पता है कि हैलोजन में हमारे आइडो और इसके बाद ब्रोमो और क्लोरो, इन सभी में आयोडीन का साइज जो है सबसे बड़ा होता है। साइज बड़ा है तो जो आइडो एल्केन मीन्स कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, आयोडीन में। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ मतलब Ci बॉन्ड लेंथ जो है वो Cbr और CCl सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Ci की। तो इट इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये हमारा सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। ये अगर है मीन्स आइडो एल्केन है तो पोलैरिटी ज़्यादा, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, तो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद मैंने बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। सबसे पहले हम SN1 डिस्कस करेंगे एंड देन SN2। SN1 इसको क्यों कहते हैं, इसको SN2 क्यों कहते हैं, कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरह की है, वो कितने स्टेप की है, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारा हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में मैं थोड़े से पॉइंट्स लिखा देती हूँ, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक SN1 को एंड देन SN2 को। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिविंग ग्रुप। चलिए यहाँ देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मीन्स कार्बन पे जैसे ही ये अटैक करेगा हम लोगों को एक न्यू कंपाउंड मिल जाएगा। और ये जो हमारा दूसरा जो इसके साथ पहले ही लगा हुआ था हैलाइड आयन, जो कि खुद भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बट इससे क्या हो जाता है ये वीक, तो ये बाहर निकल जाएगा एंड देन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट, हैलाइड आयंस आर सब्स्टिट्यूटेड ओनली इफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि हैलाइड आयंस आर सब्स्टिट्यूटेड ओनली इफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर दैन इट। अगर ये स्ट्रॉन्गर नहीं होगा तो ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी कैसा होता है, नेगेटिव पोल वाला ही न्यूक्लियोफाइल की तरह ही होता है। हैलाइड आयंस देखो यहाँ पे मेंशन भी है, हैलाइड आयंस इज इटसेल्फ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं बट वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इससे अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है इजीली। एंड अमंगस्ट हैलाइड आयन में अगर हम देखें आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो उसमें जो आयोडाइड आयन है जिसका कि एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है, वेरी बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और इसी की वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा, उनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है ना, दिस इज आयोडो अल्केन सबसे ज़्यादा एंड देन ब्रोमो अल्केन एंड सबसे कम होता है क्लोरो अल्केन का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। ओके, तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2 है उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले आप इसको नोट करें। बच्चों सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। SN1 रिएक्शन मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है सबस्ट्रेट और दूसरा है हमारा
न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट मतलब जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा कार्बोकैटायन है वो फॉर्म होता है कुछ इस तरह से। फर्स्ट स्टेप में जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा और हम लोगों को इट्स वेरी स्लो, ये स्लो है और ये साइन मैंने बनाया हुआ है रिवर्सिबल का, तो रिवर्सिबल भी होगी और इस स्टेट में हम लोगों को कार्बोकैटायन इजीली मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन मिलेगा और लिविंग ग्रुप हमारा बाहर चला जाएगा। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा होगा स्टेप, उस स्टेप में ये जो हमारा कार्बोकैटायन है बच्चों, इस पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसके कंपैरिजन में, हैलोजन के, वो अटैक करेगा और इसके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हम कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, जैसे KOH है, NaOH है, ठीक है। तो ये है हमारी SN1 रिएक्शन। फिर से मैं बता दूँ रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सबस्ट्रेट पे ही सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं और ऐसा कुछ भी इसमें खास नहीं है कि SN1 इसको क्यों मिलते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। नाउ 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। अब यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो है, रिवर्सिबल है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करा, तो ये कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो भी कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए, वो सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम इसको डिज़ोल्व करें, क्योंकि KOH हो या NaOH ये सब पैलेट्स में होता है, तो इसको हमको क्या करना है, किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। मतलब एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, जैसे कि वाटर है पोलर प्रोटिक, एंड देन अल्कोहल है या फिर एसिटिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस तरह के सॉल्वेंट ही हमको लेने हैं। क्यों लेने हैं कि जैसे ही ये जो हैलोजन है, मतलब जो हैलाइड आयन है वो बाहर निकलेगा और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, इसको स्टेबल करने के लिए जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, सपोज वाटर है, तो वाटर को हम पोलर प्रोटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन रिलीज करता है। तो ये जो प्रोटॉन है इसको चारों तरफ से क्या करेगा, ऐसे कवर कर लेगा और प्रोटेक्ट करेगा कि भाई ये वापस से जाके इस पे अटैक ना करे, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी चार्ज स्पीशीज होती है दे ऑल आर वेरी अनस्टेबल, तो अपने आप को स्टेबल करने चाहती है, अपने चार्ज को कम करना चाहती है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है जो कि पोलर प्रोटिक है, तो वो उसके प्रोटॉन क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को पूरा एक तरफ से कर्व करके पूरा उसको सराउंड में घेर लेंगे ताकि ये वापस से इसमें अटैक ना करे। तब तक क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक कर देगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी SN1 रिएक्शन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आप हेडिंग लगा लो बच्चों, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जिसका मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बता दिया है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि जो टर्शियरी है उसमें ही ये ज़्यादा क्यों होता है SN1, तो इसका रीज़न भी मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेती हूँ मैं, एक्वस, ये अटैक करेगा इस पर, CH3 OH ग्रुप और यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे SN1 reaction, unimolecular nucleophilic substitution reaction. Such reaction in which the rate of reaction depends on the concentration of the substrate. Substrate क्या है हमारा? alkyl halide and nucleophile. तो alkyl halide हमारा substrate है, सिर्फ और सिर्फ इस पर ही rate of reaction depend करेगी SN1 की, इसलिए इसको SN1 बोल रहे हैं. SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvent. इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ. कौन कौन से हैं? वाटर है, अल्कोहल एंड एसिड, एसिटिक एसिड. अब बार बार मैं यहाँ पे टर्शियरी हैलाइड ही ले रही हूँ, तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ. ये देखो यहाँ इस तरह से ये KOH किस तरह से ब्रेक होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ सॉल्ट फॉर्म कर लिया, और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग जो है इससे Br नेगेटिव से, वो इसके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लिया. ठीक है. अब टर्शियरी क्यों ले रही हूँ मैं SN1 में? क्योंकि ये 2 स्टेप में, अभी मैं मैकेनिज्म बताऊँगी. फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल होना चाहिए. तो जब भी हम टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी में प्लस आई इफेक्ट कितना आ रहा है? 3 टाइम्स. प्लस आई इफेक्ट क्या? कार्बन या फिर जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं या कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं. तो जब ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर एक नहीं इसके 3 भाई हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए अग्री हैं. ये भी देगा, ये भी, तो ये स्टेबल स्पीशीज हो जाएगी. मतलब यहाँ पर जब ये टर्शियरी फॉर्म में कार्बोकैटायन होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है. तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा SN1 रिएक्शन होगी. तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर ही है. इससे भी ज़्यादा स्टेबल किस में होगा? एलाइलिक और बेंजाइलिक में. तो एलाइलिक और बेंजाइलिक के बाद नेक्स्ट नंबर टर्शियरी एंड देन सेकेंडरी. सेकेंडरी में 2 ही अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो वो थोड़ा सा लेस रिएक्ट, मतलब लेस जो होगा उसमें स्टेबल होगा कार्बोकैटायन. एंड देन प्राइमरी में थोड़ा, और जो हमारा मिथाइल होगा, मिथाइल हैलाइड होगा, वो तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, उसमें SN1 रिएक्शन नहीं होगी. तो रीज़न समझ में आया, क्योंकि कार्बोकैटायन को स्टेबल करना, और कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ हो रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में. टर्शियरी में. ओके. चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म बता देती हूँ. तो बच्चों अब हम लोग SN1 जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं. तो बता तो दिया ही है मैंने कि ये 2 स्टेप में होती है. तो हेडिंग लगा लें, मैकेनिज्म. स्टेप 1, तो फर्स्ट स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. ओके. तो हम लोग एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं. फर्स्ट स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ये स्लो स्टेप होती है, और स्लो है इसलिए ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होती है. ओके. तो यहाँ पर बहुत इजीली कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, और जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो अभी यहाँ से जा चुका है फर्स्ट स्टेप में. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज कार्बोकैटायन. सेकेंड स्टेप में क्या होना है बच्चों? तो स्टेप 2, इस स्टेप में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो एक स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों ने लिया हुआ था KOH. तो पॉजिटिव आयन का कोई रोल प्ले नहीं है. हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH नेगेटिव. तो यहाँ पे बस उसकी ही फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए सिर्फ हमको हमारा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो वो है हमारा OH नेगेटिव. ये इजीली इस पे इस तरह से अटैक कर जाएगा, और जो हमारा कंपाउंड है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल वो फॉर्म हो जाएगा. दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल.
ये जो स्टेप होता है इट्स वेरी फास्ट। ओके, तो ये 2 स्टेप में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये मैकेनिज्म मैंने बताई है कि स्टेप 1 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। ये है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। स्लो स्टेप है, ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके चला जा रहा है, तो इसके ऊपर क्योंकि ये इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है और यही स्टेप इसकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगी। स्टेप 2 में क्या होगा, तो स्टेप 2 में ये बहुत ही फास्ट होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों। कार्बोकैटायन पे हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम लोगों को मिल जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इट इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। अब जो एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN1 का, तो SN1 का जो ऑर्डर है वो मैं जल्दी से यहीं पर बता देती हूँ। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और इसके भी पहले एलाइल एंड बेंजाइल। एलाइल और बेंजाइल में कार्बोकैटायन और भी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर SN1 रिएक्शन देखने, तो इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का बच्चों ये ऑर्डर है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। SN2 रिएक्शन जो रहेगी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। आई होप कि आज आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी जो सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें SN1 रिएक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। SN2 के लिए वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।